सीजी पाठशाला में स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम सब वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अभ्यास सीरीज में नेक्स्ट पार्ट का अभ्यास करेंगे और यह वीडियो सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसके अलावा हमने हमारे चैनल पर स्टेट से संबंधित और सेंट्रल से संबंधित वीडियो अपलोड किए हैं। अगर आपने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो चैनल में जाकर उसे भी देख सकते हैं। और हाँ, इस वीडियो में भी आप शुरू से अंत तक बने रहिए, जिससे आप सभी टॉपिक को अच्छे से समझ सकेंगे, जिससे आपकी एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो सकेगी और आप अच्छे से सिलेक्शन पा ले सकेंगे। तो चलिए अब बिना समय व्यर्थ किए आज के टॉपिक में चलते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वह सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वह प्रयोगशाला परिचालक हो, एनटीपीसी हो, स्टेट का एग्जाम हो या सेंट्रल का एग्जाम हो। जिसमें साइंस पूछा जाता है वह सभी के लिए यह महत्वपूर्ण होगा। आप पहला ही क्वेश्चन देख सकते हैं, यह यूपीपीएससी में, बीपीएससी में, यूपीएससी में, सीजी व्यापम में, सीजीपीएससी में आए हुए क्वेश्चंस है। तो यह सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मात्रक एवं इकाई। मात्रक एवं इकाई, इसका पहला क्वेश्चन शक्ति का मात्रक है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने के लिए क्वेश्चन देखेंगे और डायरेक्ट आंसर देखेंगे। जिसमें ऑप्शन को पढ़ने की जरूरत हो हम उसे भी देखेंगे। तो शक्ति का मात्रक क्या होता है? वॉट होता है। आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। भौतिकी में शक्ति या विद्युत शक्ति वह दर है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचरित किया जाता है, ऊर्जा संचरित किया जाता है। शक्ति का फॉर्मूला कार्य बट्टे समय होता है। वर्क अपॉन टाइम इज इक्वल टू पावर। शक्ति का ऐसा ही मात्रक वॉट है जो जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। वॉट जो है वह जूल प्रति सेकंड के बराबर है। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन बल का मात्रक है। तो बल का मात्रक न्यूटन होता है। इसका डिटेल देखते हैं। बल फोर्स का ऐसा एक मात्रक न्यूटन या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है, इसे आपको याद रखना है। किसी वस्तु पर लगा बल वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कार्य का मात्रक है। कार्य का मात्रक क्या होता है? तो कार्य का मात्रक जूल होता है। जब किसी वस्तु पर बल लगाकर विस्थापन उत्पन्न किया जाता है तो बल फोर्स द्वारा किया गया कार्य वर्ग बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। बल तथा बल की दिशा में विस्थापन जो हुआ रहता है उसके गुणनफल के बराबर होता है। कार्य का अदिश राशि है। कार्य एक अदिश राशि है। अदिश राशि का अर्थ मतलब जिसका दिशा नहीं होता, परिणाम नहीं होता। इसका मात्रक न्यूटन मीटर है, जिसे जूल कहते हैं। जूल ऊर्जा का भी मात्रक है। जूल ऊर्जा का भी मात्रक है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? तो इसमें हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ओम। डिटेल देख लेते हैं। किसी पदार्थ की वैद्युत प्रतिरोधकता से उस पदार्थ द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह की विरोध करने की क्षमता का पता चलता है। उस पदार्थ द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने की क्षमता का पता चलता है। कम प्रतिरोधकता वाले पदार्थ आसानी से विद्युत आवेश को चलने देते हैं। जिसमें कम प्रतिरोधकता होता है वह पदार्थ आसानी से विद्युत आवेश को चलने देते हैं। इसकी ऐसा एक मात्रक ओम मीटर है, याद रखें, ओम मीटर है। वैद्युत प्रतिरोधकता जिसे P से डिनोट किया जाता है बराबर होता है R। यह एक नियतांक होता है A बट्टे L, जहां R पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध ओम है, L पदार्थ के टुकड़े की धारा की दिशा में लंबाई मीटर में है, A धारा की दिशा के लंबवत पदार्थ का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में है। दिए गए विकल्प में फराद या फेरड धारिता का वोल्ट वैद्युत विभवांतर का, एम्पियर विद्युत धारा का तथा ओम जो है वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। याद रखिए आप इसे। तो हमें वैद्युत प्रतिरोध का पूछा गया था, आंसर हमारा ओम था। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रकाश वर्ष इकाई है। तो प्रकाश वर्ष दूरी का इकाई है। आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर है, इसे याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रकाश वर्ष होता है। तो प्रकाश वर्ष क्या होता है? यह प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी है। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रकाश वर्ष निम्नलिखित की इकाई है। तो यह दूरी की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रकाश वर्ष मात्रक इकाई है। तो यह दूरी का मात्रक या इकाई है। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष है। प्रकाश वर्ष क्या है? तो यह वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करती है उसे प्रकाश वर्ष कहा जाता है। एक वर्ष मतलब 365 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पारसेक तारों संबंधित दूरियां मापने का मात्रक बराबर है। एक पारसेक बराबर कितना होता है ये पूछा गया है। तो एक पारसेक बराबर 3.25 प्रकाश वर्ष है। पारसेक से तारों संबंधित दूरियां मापी जाती है। तो एक पारसेक बराबर 3.25 प्रकाश वर्ष है। डिटेल देखते हैं। पारसेक पैरालेटिक सेकंड का संक्षिप्त रूप है। इसका प्रयोग लंबी खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के संदर्भ में होता है। एक पारसेक बराबर 3 इंटू 10⁻16 मीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। अतः एक पारसेक बराबर 3.262 प्रकाश वर्ष है। एक पारसेक बराबर। प्रश्न का संदिग्ध उत्तर विकल्प बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारसेक मात्रक है। तो पारसेक किसका मात्रक है? यह भी दूरी मापने का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है? तो माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करेंगे तो इंच प्राप्त होगा? तो इसमें हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर 0.39 इंच। अतः सेंटीमीटर इकाई में 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होगा। मतलब सेंटीमीटर जो भी है उसको 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कौन से व्यक्ति की जाएगी व्यक्त की जाएगी? लगभग पूछा गया है 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी? लगभग मतलब लगभग कितना व्यक्त किया जाएगा नैनोमीटर में? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 183 इंटू 10⁻7 नैनोमीटर। इस तरीके से व्यक्त किया जाएगा। यहाँ बताया गया 1 नैनोमीटर बराबर कितना हो जाएगा? 10⁻⁻9 मीटर। 1 फीट बराबर 0.305 मीटर। 1 फीट बराबर 30.5 इंटू 10⁻7 नैनोमीटर। 6 फीट बराबर 6 इंटू 30.5 इंटू 10⁻7 नैनोमीटर हो जाएगा, जिसे हम 183 इंटू 10⁻7 नैनोमीटर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 नैनोमीटर होता है। 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? तो यहाँ 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के बराबर होता है। इंपॉर्टेंट है, यहाँ इसका डिटेल दिए है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 नैनोमीटर बराबर है। 1 नैनोमीटर जो है 10⁻�9 मीटर के बराबर हो जाती है। यहाँ किस तरीके से कन्वर्ट किया गया है वो बताया है, आप उसे देख लीजिएगा, ना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्पियर मापने की इकाई है। एम्पियर से क्या मापा जाता है ये पूछा गया है। तो एम्पियर विद्युत धारा मापने की इकाई है। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। एम्पियर विद्युत धारा मापने की एक इकाई है। यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो इसका अर्थ है कि उस तार में प्रति सेकंड 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन एक सिरे से प्रविष्ट होते हैं तथा इतने ही इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड दूसरे सिरे से बाहर निकलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगावाट बिजली की नापने की इकाई है। मेगावाट बिजली के मापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मेगावाट बिजली के मापने की इकाई है जो विद्युत उत्पादन केंद्र में उत्पन्न की जाती है। 1 मेगावाट 10⁶ मिलियन वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ त्वरण सूची 1 में क्या दिया है? भौतिक राशि दी है और सूची 2 में इसकी इकाई दी गई है। तो त्वरण की इकाई मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, चौथा हो जाएगा। फिर बल दिया है तो बल की इकाई न्यूटन है। कृत कार्य इसकी इकाई जूल है, मतलब कार्य की इकाई जूल होती है। आवेग इसकी इकाई न्यूटन सेकंड होता है। तो इसके अकॉर्डिंग ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का दूसरा है। आंसर ऑप्शन, इसमें ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। व्याख्या, त्वरण किसी गतिमान वस्तु के वेग में प्रति एकांक समय अंतराल में होने वाला परिवर्तन है। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। बल फोर्स का मात्रक न्यूटन होता है। आवेग का मात्रक न्यूटन सेकंड होता है। कार्य का मात्रक जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित ऐसा यूनिट में कौन सी सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं हुआ है ये बताना है। ऑप्शन ए देखते हैं, कार्य और जूल, ये तो सही सुमेलित है। ऑप्शन बी बल और न्यूटन, ये भी सही सुमेलित है। ऑप्शन सी द्रव्यमान और किलोग्राम, ये भी सही है। दाब और डाइन, यह गलत है क्योंकि दाब का ऐसा एक मात्रक डाइन नहीं पास्कल होता है, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यह सुमेलित नहीं है। दाब का ऐसा एक मात्रक पास्कल CJS
प्रणाली में बल का मात्रक डाइन है। बल का मात्रक डाइन सीजीएस प्रणाली में है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में इकाई दिया गया है, सूची 2 में प्राचल अर्थात भौतिक राशि दिया हुआ है। सबसे पहले वॉट दिया है, यह किसकी इकाई है? यह शक्ति की इकाई है। नॉट, यह समुद्री जहाज की गति है, गति मापने की इकाई। सी दिया है नॉटिकल मील, यह नौ संचालन के लिए है। और कैलोरी दिया है, यह ऊष्मा का है। तो इसके अकॉर्डिंग ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ इसी चीज को लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे भी सुमेलित करना है। सेम वैसे ही क्वेश्चन है, डायरेक्ट सुमेलित करना स्टार्ट करते हैं। जूल, तो जूल किसकी इकाई है? यह कार्य की इकाई है। एम्पियर, यह धारा की इकाई है। वॉट, यह सामर्थ्य की इकाई है, इसे ही शक्ति भी कहा जाता है। और वोल्ट, वोल्ट जो है वह यह विभवांतर की इकाई है। और कैलोरी ये ऊष्मा की। तो इसके अकॉर्डिंग ए का तीसरा, बी का पहला, सी का दूसरा, डी का चौथा और ई का पांचवा है। आंसर इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यही चीज दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो पहले सुमेलित को देख लेते हैं। ऑप्शन ए नॉट, या जहाज की चाल की माप है, मतलब गति की माप, ये सही है। दूसरा नॉटिकल मील, नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई है, ये भी सही है। सी देखते हैं एंगस्ट्रॉम, यह प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की इकाई है, ये भी सही है। ऑप्शन डी प्रकाश वर्ष या समय मापन की इकाई है, तो यह प्रकाश वर्ष समय नहीं अपितु दूरी मापने की इकाई है, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यह सुमेलित नहीं है, और जो सुमेलित नहीं है वो पूछा गया था, डिटेल में यही दिया है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं? तो एक हॉर्स पावर में 746 वॉट होते हैं, आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। किसी कर्ता द्वारा कार्य करने की दर को उसकी शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकंड होता है, जिसे वॉट कहते हैं। एक वॉट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड। एक अश्व शक्ति हॉर्स पावर बराबर 746 वॉट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह भी सुमेलित करना है। सूची 1 में मात्रा दी है, सूची 2 में इकाई, दोनों को सुमेलित करना है और कूट को सेट करना है। तो डायरेक्ट देखते हैं। उच्च वेग, इसकी इकाई मैक है। तरंग दैर्ध्य, इसकी इकाई एंगस्ट्रॉन। दाब, इसकी इकाई पास्कल। और ऊर्जा की इकाई जूल है। तो इसका ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा। व्याख्या में यहाँ पर वही दिया है, द्रव यांत्रिकी के संदर्भ में मैक संख्या किसी माध्यम के सापेक्ष वस्तु के वेग तथा उस माध्यम में ध्वनि की चाल का अनुपात है। अतः मैक उच्च वेग को प्रदर्शित करने हेतु प्रयुक्त होता है। तरंग दैर्ध्य का मापन एंगस्ट्रॉन से किया जाता है, जबकि दाब का मात्रक पास्कल तथा ऊर्जा का मात्रक जूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है। तो जैसे पास्कल दाब से संबंधित है, तो सेम ऐसा ही क्वेश्चन अभी के एडीओ के एग्जाम में आया था। तो आप समझ सकते हैं ये सीरीज कितना इंपॉर्टेंट है। एक ही क्वेश्चन आया था साइंस से और यही क्वेश्चन को पूछा गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखें। इस सीरीज से काफी क्वेश्चन फंसने के चांस है, शुरू से आखिरी तक बने रहिएगा, आगे जो भी हम वीडियो लाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 माइक्रोन बराबर है, 1 माइक्रोन किसके बराबर है? तो 1/1000 मिलीमीटर के बराबर है, आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो यहाँ 1 माइक्रोन को थोड़ा चेंज करके बताया गया है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप डायरेक्ट डेटा याद कर लीजिए और जरूरत पड़े तो आप इसे देख भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है, तो यह 10⁻⁴ सेंटीमीटर लंबाई प्रदर्शित करता है, आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो पहला दिया है डेसिबल, तो यह तो सही है, ध्वनि की प्रबलता की इकाई है यहाँ। दूसरा दिया अश्वशक्ति, शक्ति की इकाई, ये भी सही है। तीसरा समुद्री मील, नौ संचालन में दूरी की इकाई, ये भी सही है। ऑप्शन डी सेल्सियस, सेल्सियस या उष्मा की इकाई है, तो यह गलत है। सेल्सियस जो है ताप को मापने की इकाई है, उष्मा का मात्रक तो कैलोरी होता है। डिटेल देख लेते हैं। सेल्सियस ताप को मापने की इकाई है, उष्मा का मात्रक कैलोरी होता है। नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी को मापने की इकाई समुद्री मील है। शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकंड होता है, जिसे वॉट कहते हैं। एक अश्वशक्ति 746 वॉट के समतुल्य होता है। ध्वनि की प्रबलता को डेसिबल मात्रा में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है?
तो कौन सा ऊष्मा का इकाई नहीं है? तो इसमें वाट जो है ऊष्मा का इकाई नहीं है। बाकी कैलोरी, किलो कैलोरी और किलो जूल ये तीनों की तीनों ऊष्मा का इकाई है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो पदार्थों के मध्य तापांतर को व्यक्त करती है। ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरित होती है और एक स्थानांतरण हमेशा अधिक ताप वाले पदार्थ से कम ताप वाले पदार्थ के मध्य होता है। याद रखें, अधिक पदार्थ वाले से कम ताप के मध्य होता है। ऊष्मा का मापन कैलोरी, किलो कैलोरी, जूल किलो जूल में किया जाता है। वाट शक्ति के मापन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? तो इस क्वेश्चन में सेंटीग्रेड जो है वह ऊष्मा की इकाई नहीं है, यह तापमान की इकाई है। तो इसके अकॉर्डिंग कैलोरी, अर्ग और जूल जो है ऊष्मा की इकाई है। ऊष्मा की इकाई सेंटीग्रेड नहीं है बल्कि तापमान की इकाई है। कैलोरी, जूल एवं अर्ग ऊष्मा की इकाई है। ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है। जब ऊर्जा एक पिंड से दूसरे पिंड में तापांतर के कारण स्थानांतरित होता है तब स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा ऊष्मा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोमीटर की दूरी का तात्पर्य 1 किलोमीटर की दूरी का तात्पर्य क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है? तो ये 1000 मीटर। 1 किलोमीटर दूरी बराबर क्या होता है? 1000 मीटर होता है। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दूरी को मापने का एसआई मात्रक मीटर होता है। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर के बराबर होता है। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 1 किलोमीटर जो है 1000 मीटर के बराबर होता है और 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। सेंटीमीटर वही जो स्केल में होता है नॉर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 पिकोग्राम बराबर कितना होता है? तो 1 पिकोग्राम बराबर 10⁻⁻12 ग्राम के आसपास होता है। द्रव्यमान को मापने की लघु इकाइयां मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, नैनोग्राम, पिकोग्राम तथा फेम्टोग्राम है। जो ग्राम है उससे द्रव्यमान को मापा जाता है। 1 पिकोग्राम बराबर 10⁻⁻12 ग्राम। 1 माइक्रोग्राम बराबर 10⁻⁻6 ग्राम। 1 पेंटोग्राम बराबर 10⁻⁻15 ग्राम। 1 मिलीग्राम बराबर 10⁻⁻3 ग्राम। 1 नैनोग्राम बराबर 10⁻⁻9 ग्राम है। इसे याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, पास्कल इकाई है। तो पास्कल जो है वह दाब का इकाई है। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। किसी तल के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब एक अदिश राशि है। दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है जिसे पास्कल कहते हैं। 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। तो ये सिंपल है, इसे पहले भी मैंने डिटेल में बता दी है। तो डायरेक्ट देखते हैं आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी दाब की इकाई क्या है? एटमॉस्फेयर प्रेशर की इकाई क्या है ये पूछा गया है। तो एटमॉस्फेयर प्रेशर की इकाई बार होता है। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब का गैर एसआई मात्रक बार है जो 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के समतुल्य होता है। इसे एसआई मात्रक के रूप में पास्कल द्वारा परिभाषित किया जाता है। 1 = 10⁵ पास्कल होता है। 1 बार के बराबर 10⁵ पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर दाब समतुल्य है। 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है। तो यह किसके समतुल्य है? यह 1.0 बार के समतुल्य है। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। डिटेल देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है उतना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? तेल का एक बैरल कितना होता है? तो यह 159 लीटर के बराबर होता है। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पूर्व में तेल की मात्रा बैरल में मापी जाती थी, अब इसे घन मीटर में मापा जाता है। एक बैरल बराबर 158.9873 लीटर होता है। एक बैरल बराबर 0.158987 घन मीटर होता है। एक बैरल बराबर 42 यूएस गैलन होता है। एक बैरल बराबर 34.9723 यू के गैलन होता है। तो ये सारे के सारे क्या है? मापने का इकाई है किसे? तरल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबाई की न्यूनतम इकाई है। लंबाई की न्यूनतम इकाई पूछा गया है। तो लंबाई की न्यूनतम इकाई फार्मीमीटर होता है। आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर डिटेल दिया है। 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर। 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर। 1 एंगस्ट्रॉन बराबर 10⁻⁻10 मीटर। 1 फर्मी मीटर बराबर 10⁻⁻15 मीटर। इस तरह प्रश्नगत विकल्पों में न्यूनतम इकाई फर्मी मीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो ऐसा क्वेश्चन काफी किए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। डायरेक्ट करते हैं। ए में दिया है क्यूसेक। तो क्यूसेक का संबंध किससे हो जाएगा? इसका संबंध प्रवाह की दर से है। तो इसका तीसरा हो जाएगा।
बी दिया है बाइट, तो बाइट का किससे संबंध हो जाएगा? इसका संबंध कंप्यूटर से हो जाएगा, कंप्यूटर का यूनिट है यह। रिक्टर, तो रिक्टर का संबंध हो जाएगा भूकंप की तीव्रता से। और डी में दिया है बार, इसका संबंध है दाब से। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा? ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा और डी का पहला। इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ डिटेल दिया है, जल प्रवाह की दर को मापने के लिए क्यूबिक फीट प्रति सेकंड क्यूसेक का प्रयोग किया जाता है। जल प्रवाह को मापने के लिए क्यूबिक प्रति सेकंड या क्यूसेक का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर के संदर्भ में बाइट डिजिटल सूचना की एक इकाई है। रिक्टर भूकंप की तरंगों की तीव्रता मापने का एक गणितीय पैमाना है। बार दाब की एक इकाई है। यह 100 किलो 10 की घात 5 पास्कल के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूसेक में क्या मापा जाता है? तो क्यूसेक में क्या मापा जाता है? इससे जल की बहाव मापा जाता है। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है? तो ओजोन परत की मोटाई मापने वाली इकाई कौन सी है? तो यह डाप्सन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफी बार क्वेश्चन में आया है एग्जाम में। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई डाप्सन में मापी जाती है। एक डाप्सन इकाई मानक ताप और दाब पर 100 माइक्रोन मीटर ओजोन परत को व्यक्त करती है। 100 माइक्रोन, यहाँ 100 नहीं 10 माइक्रोमीटर ओजोन परत को व्यक्त करती है, इसे याद रखिए। एक डॉप्सन यूनिट 2.69 इंटू 10 to the power 20 ओजोन अणु प्रति वर्ग मीटर के समतुल्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। डॉप्सन इकाई का प्रयोग ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए किया जाता है। तो इस वीडियो का यह हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, नए व्यूअर्स हो तो सब्सक्राइब कीजिए। कुछ सजेशन हो या कुछ डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिए, हम उसे दूर करेंगे, उसे क्लियर करेंगे। आशा करता हूँ आपका तैयारी अच्छा चल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। नेक्स्ट जो टॉपिक देखेंगे, मापक यंत्र और पैमाने से संबंधित देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।